हेलो बच्चों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि कल हमने पार्ट 1 एनाटॉमी का पढ़ा था, आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी का। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब हम प्लांट एनाटॉमी के दो टॉपिक, कल हमने एक टॉपिक पढ़ लिया था टिश्यू, आज हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम और सेकंड ग्रोथ। ठीक है, इसमें जैसे पहले दे रखा है प्लांट टिश्यू सिस्टम। प्लांट टिश्यू सिस्टम क्या होता है? जैसे अपन ह्यूमन बॉडी की बात करें तो अपन ने सेल पढ़ा था, सेल के बाद टिश्यू होता है, टिश्यू सिस्टम होता है और फिर पूरी बॉडी बनती है। इसी प्रकार प्लांट में कल अपन ने क्या पढ़ा था? सेल से मिलकर क्या बना होता है? टिश्यू बना होता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो टिश्यू है वो आपस में मिलकर समूह बनाते हैं और एक विशिष्ट कार्य को करते हैं, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? प्लांट टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसमें इसमें किसके आधार पर? रचना यानी कि संरचना या रचना और उसकी स्थिति के आधार पर, यानी किस किस के आधार पर? एक तो होती है इनकी रचना और दूसरी हो गई स्थिति। स्थिति मतलब ये रचना, मतलब इनकी रचना कैसी, इनकी स्ट्रक्चर है। दूसरी इनकी स्थिति यानी कि इनकी पोजीशन क्या है, जो भी इसमें टिश्यू पाए जा रहे हैं इस टिश्यू सिस्टम में, उसके बेस पर इनको कितने टाइप में बांटा गया है, कितने प्रकार में बांटा गया है, उनको हम बांट सकते हैं 3 टाइप में। ठीक है, कौन कौन से है वो? एक तो है डर्मल टिश्यू सिस्टम, एक है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एक होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। जैसे हम पहले बात करते हैं डर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डर्मल टिश्यू सिस्टम। डर्मल मतलब ऊपरी सतह। ठीक है, तो डर्मल क्या होता है? जो प्लांट होता है उसकी जो बाह्य सतह होती है उसकी बात करते हैं तो उसे बोलते हैं डर्मल टिश्यू सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य त्वचीय, यानी कि बाहर की त्वचा। अब जो बाहर की त्वचा है वो किस किस से मिलकर बनी होती है? जो बाहर की त्वचा है वो एक तो होती है एपिडर्मिस, जो सबसे बाहर की सतह होती है। इसके अलावा क्या होता है? इसमें क्यूटिकल होती है। इसके अलावा उसमें क्या होता है? स्टोमेटा होता है, लेंटिकल्स होते हैं, ट्राइकोम्स होता है और क्या होते हैं? मूल रोम पाए जाते हैं। ठीक है, ये डर्मल टिश्यू की बेसिक चीजें हैं। फिर है दूसरा है ग्राउंड टिश्यू। दूसरा क्या है? ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू मतलब होता है फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, यानी कि जो प्लांट होता है उसका मोस्ट जो भाग होता है वो किससे बना होता है? ग्राउंड टिश्यू से या फंडामेंटल टिश्यू से। और ये फंडामेंटल टिश्यू होता है वो डर्मल टिश्यू और जो वेस्कुलर टिश्यू है उसके अलावा जो पूरा भाग होता है प्लांट का वही क्या कहलाता है? ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। और ग्राउंड टिश्यू होता है वो किससे मिलके बना होता है? एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि ग्राउंड टिश्यू होता है हमेशा किससे मिलके बना होता है? सिंपल टिश्यू से मिलके बना होता है। कल हमने 2 टाइप के टिश्यू पढ़े थे अपन ने, एक तो था मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा था परमानेंट टिश्यू। जिसमें परमानेंट टिश्यू थे वो 2 टाइप के थे। कौन कौन से? एक सिंपल टिश्यू था और एक क्या था? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जो सिंपल टिश्यू थे उसमें 3 पढ़े थे अपन ने। कौन कौन से? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। तो जो ग्राउंड टिश्यू है या ये जो फंडामेंटल टिश्यू है वो हमेशा कौन से टिश्यू से मिलकर बना होगा? सिंपल टिश्यू से, जिनमें कौन कौन से आ गए? पेरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया और स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, इसी प्रकार जो वेस्कुलर टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का मतलब होता है हिंदी में संवहन टिश्यू। ठीक है, संवहन का मतलब होता है जो ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करते हैं। तो इसमें कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है? हमेशा इसमें बनते होते हैं कॉम्प्लेक्स, यानी कि किससे मिलकर बने होते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू से। जिसमें कॉम्प्लेक्स में 2 पढ़े थे, एक तो अपन ने जाइलम पढ़ा था, दूसरा कौन सा पढ़ा था? अपन ने फ्लोएम पढ़ा था। यानी कि ये तो क्या पढ़ा था अपने? जाइलम और फ्लोएम। वो तो क्या थे? परमानेंट टिश्यू में थे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू कैसे कैसे पाए जाते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है, उनकी पोजीशन क्या होती है, इस बेस पर कैसे वो अरेंज रहेंगे, इस बेस पर हम क्या होता है? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ते हैं। जिसमें जाइलम का कार्य होता है जल से रिलेटेड और फ्लोएम का कार्य होता है भोजन से रिलेटेड। ठीक है, इसके आगे फिर हम एक किसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे डर्मल टिश्यू का। ठीक है, जैसे डर्मल टिश्यू मैंने बताया अभी, तो डर्मल टिश्यू होता क्या है? ठीक है, डर्मल टिश्यू ये होता है कि जैसे इसके एपिडर्मिस की बात करें तो सबसे ऊपर की लेयर होती है, उसमें क्या होती है? छोटी छोटी ये जो कोशिकाएं होती है आपस में क्या होती है? आपस में इनके बीच में बिल्कुल भी क्या होता है? गैप नहीं पाया जाता है, यानी इंटरसेलुलर बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। एक दूसरे से बिल्कुल क्या होती है? सटी हुई होती है और लगभग क्या होती है? एक सतह के रूप में पाई जाती है। ठीक है, इनके बीच में क्या होती है? बड़ी बड़ी क्या होती है? रसधानियां पाई जाती है। बड़ी बड़ी क्या पाई जाती है? इनमें रसधानियां पाई जाती है, जिसके कारण का जो साइटोप्लाज्म होता है वो कहाँ चले जाते हैं? इनकी जो सेल वॉल होती है जो कि पतली होती है उसके ऊपर क्या पाया जाता है? उसके साथ साथ ही क्या होता है? लगा रहता है क्या?
प्लाज्म, ठीक है, यानी कि कोशिका द्रव्य। इस जो एपिडर्मिस होती है, ठीक है, इस एपिडर्मिस के ऊपर एक मोटी लेयर होती है, क्या पाई जाती है, एक मोटी लेयर पाई जाती है। उस मोटी लेयर को बोलते हैं क्यूटिकल, क्या बोलते हैं, क्यूटिकल, ठीक है। और वो क्यूटिकल होते हैं केवल किसमें पाई जाती है, तने या पत्तियों में पाई जाती है, वो मूल में नहीं पाई जाती। क्यूटिकल कभी भी मूल में नहीं पाई जाती। और जो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रोसेस होती है उसको क्या करती है, कम करने का कार्य करती है। अब हम बात करते हैं स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा होता है वो कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में। कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में। एक चीज बताऊं, जो पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं स्टोमेटा, और जो तने पर रंध्र पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं लेंटिकल, जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनते हैं, ठीक है। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, लीफ पे पाए जाते हैं, यानी कि पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। अब स्टोमेटा का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, इसके थ्रू वाष्पोत्सर्जन जो प्रोसेस होती है वो भी होती है, और साथ ही गैसों का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। साथ ही क्या होता है, गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे, वाष्पोत्सर्जन प्रोसेस ये होती है कि जब पादप जल ले रहा है और जल की जो अधिक मात्रा होती है वो पत्तियों के जो स्टोमेटा छिद्र होते हैं उनसे बाहर धीरे धीरे बाहर निकलती है, जिसके कारण हवा के थ्रू वो वहां से क्या होता है, वो जल वहां से लगातार हटता रहता है, जिसके कारण नीचे का पानी होता है वो दाब के कारण वापस ऊपर की ओर जाता है, जिसके कारण प्लांट की जो पानी की कमी है वो पूर्ति होती रहती है। साथ ही क्या होता है, जो प्लांट आप कभी थके हुए कहीं पे भी धूप वगैरह कोई भी एरिया होता है, जब आप बैठते हो तो कहाँ बैठते हो, आप प्लांट के नीचे बैठते हो, और आपको पता होता है कि धीरे धीरे उसमें क्या होती है, उस प्लांट की जगह अपन को एक ठंडक महसूस होती है। वो ठंडक किसके कारण होती है, वाष्पोत्सर्जन के कारण। साथ ही इसमें क्या होता है, गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है। अब है कि गैसों का ट्रांसपोर्ट कैसे, जैसे दिन में प्रोसेस होती है उसमें प्लांट में कैसे होता है, प्लांट होता है वो CO2 को लेता है, O2 को छोड़ता है। और रात की जो प्रोसेस होती है उसमें अपनी जैसे होती है, कैसे, यानी कि वो क्या करते हैं, O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो एक तरीके से वाष्पोत्सर्जन और जो गैसों का परिवहन होता है वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है, स्टोमेटा। अब इसको कंट्रोल करने के लिए या जो चीजें होती है इसके लिए स्टोमेटा में क्या पाई जाती है, इसके लिए स्टोमेटा में पाई जाती है गार्ड सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गार्ड सेल्स पाई जाती है। अब गार्ड सेल्स होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होते हैं एक बीजपत्री प्लांट, एक होते हैं द्विबीजपत्री प्लांट होता है। एक बीजपत्री प्लांट होता है उसमें क्या होते हैं, जो डंबल होते हैं जो जिम वगैरह में आप यूज करते हैं उस कैसे होते हैं, उस डंबल की शेप की होती है। जो कि द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें किस आकार की होती है, सेम के आकार की होती है। और अपन ने देखा होगा मोस्टली जो अपने आसपास पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, द्विबीजपत्री प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें कैसे होते हैं, द्विबीजपत्री प्लांट्स में सेम के आकार की होती है। अब इसमें एक चीज और है कि जो इसके अंदर की जो लेयर होती है ना गार्ड सेल्स की, वो तो क्या होती है, मोटी होती है, और जो बाहरी सतह होती है वो क्या होती है, पतली होती है। और इन गार्ड सेल्स के थ्रू ही क्या किया जाता है, जो गैसों का आदान प्रदान, वाष्पोत्सर्जन, जो सारी प्रोसेस होती है वो क्या होती है, इनके थ्रू नियमित होती है, कंट्रोल होती है। अब इसमें है कि गार्ड सेल्स होता है उनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इन गार्ड सेल्स में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये ग्रीन कलर की होती है। इन गार्ड सेल्स के आसपास एक दूसरी सेल्स भी पाई जाती है जिन्हें बोलते हैं, कौन सी सेल्स बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं बोलते हैं, उन्हें सहायक कोशिकाएं बोलती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो रंध्र होता है यानी कि स्टोमेटा, जो कि बीच वाला छिद्र है वो क्या है, स्टोमेटा है। उसके आगे कौन सी पाई जाती है, गार्ड सेल्स हो गई। उसके आगे कौन सी हो गई, गार्ड सेल्स हो गई। और उसके आगे कौन सी हो गई, सहायक कोशिकाएं, हेल्पर सेल हो गई। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, स्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये स्टोमेटल एपरेटस का निर्माण करते हैं, जो एक विशेष और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यानी कि गार्ड सेल्स और जो स्टोमेटा है और जो आसपास की सहायक कोशिका है वो मिलकर क्या बना रही है, स्टोमेटल एपरेटस का निर्माण करती है। यानी इनको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं अपन, स्टोमेटल एपरेटस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स और जो रूट हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, बाह्य त्वचा होते हैं उसके उपांग होते हैं। उपांग यानी कि उप अंग, यानी कि किसी चीज के उप अंग हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं उपांग। तो जो ट्राइकोम्स होते हैं और रूट हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, बाह्य त्वचा के उपांग होते हैं। जिनमें ट्राइकोम्स होता है वो तो कहाँ पाए जाते हैं, तने पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तने पर पाए जाते हैं। और जो रूट हेयर होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मूल में पाए जाते हैं, ठीक है। ट्राइकोम्स होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, शाकित भी हो सकते हैं और अशाकित भी हो सकते हैं। और ये कोमल या नरम होते हैं, जिनका मुख्य कार्य होता है स्त्रावी,
मुख्य कार्य क्या होता है, ये स्त्रावी होता है। और जो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रोसेस होते हैं उसको कम करने का कार्य, उसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करते हैं, ट्राइकोम्स करते हैं। और ट्राइकोम्स कैसे होते हैं, बहुकोश के होते हैं। कहाँ पाए जा रहे हैं, ये तने पे पाए जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात करें हम रूट हेयर की, रूट हेयर की कैसे, रूट हेयर कहाँ पाए जाते हैं, मूल, जो मूल का 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। एक कौन सा होता है, मेसमेटिक क्षेत्र होता है, एक दीर्घीकरण क्षेत्र होता है, एक होता है परिपक्व क्षेत्र। जो परिपक्व क्षेत्र होता है वहां क्या पाए जाते हैं, मूल रोम्स पाए जाते हैं। और जो मूल रोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, वो एक कोशिकीय होते हैं। और आपको पता है कि मूल पर क्यूटिकल नहीं पाए जाते हैं। और जो मूल रोम होते हैं वो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। उनका मुख्य कार्य होता है, मिट्टी होता है उससे जल और जो खनिज लवण है उनका अवशोषण करके पादप के दूसरे भागों तक पहुंचाने का कार्य होता है, ठीक है। अब इसमें अपन ने पढ़ लिया, जैसे अपन अच्छे से पढ़े कि एपिडर्मिस क्या होती है। तो इसमें देखा एपिडर्मिस होती है वो एक तो कैसे होती है, एकल परतीय होती है। यानी कि कैसे होती है, एकल परतीय होती है। कोशिकाएं सघन रूप से व्यवस्थित होती है। और क्या पाई जाती है, पेरेंकाइमा कोशिकाएं होती है ये। और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाई जाती है, ये दूसरे से सटी हुई होती है, तो बीच में गैप नहीं पाया जाता। और इनका मेन कार्य कहते हैं बाहरी पाई जाती है। जैसे अपनी स्किन है वो क्या है, एक तरीके से बॉडी की रक्षा करने के लिए होती है। तो जो बाह्य त्वचा होती है उसका मेन कार्य भी क्या होता है, प्लांट की रक्षा करना। उससे क्या होता है, यांत्रिक चोट यानी बाह्य चोटों से उसकी रक्षा करना। और जो पैथोजेंस या रोग जनस होते हैं जो उसको हार्म कर सकते हैं उनसे रक्षा करने का कार्य भी किसका होता है, एपिडर्मिस का होता है। अब एक चीज और ये कि जो साकी पौधे हैं उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, उनमें क्या होता है, पेरिड्रम अनुपस्थित होती है। उसके बाद है क्यूटिकल। दूसरा पॉइंट क्या है अपने पास, क्यूटिकल की क्यूटिकल क्या होती है। क्यूटिकल होती है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो क्यूटिकल होते हैं वो किसमें पाई जाती है, तने या पत्ती पर पाई जाती है। लेकिन मूल में एब्सेंट रहती है, मूल में क्यूटिकल नहीं पाई जाती है। ये कैसे होती है, एक मोमी परत होती है। कैसे होती है, मोमी परत होती है। और जिसके कारण ये जल होता है, जल को क्या करती है, रोकने का कार्य करती है। और क्या करती है, जल की हानि को और तना और पत्तियों में उपस्थित होती है। लेकिन किसमें उपस्थित नहीं होती है, मूल में अनुपस्थित होती है, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा है स्टोमेटा। स्टोमेटा मतलब जो पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र होंगे वो कौन से होंगे, स्टोमेटा हो गए, ठीक है। ये क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इनमें 2 गार्ड सेल्स पाई जाती है, इनके चारों तरफ, जिसके बीच में जो छिद्र होता है वो क्या कहलाता है, स्टोमेटा कहलाता है, ठीक है। द्विबीजपत्री में अपन ने पढ़ी है गार्ड सेल्स कैसी होती है, किडनी या सेम के आकार की होती है। और ए बीजपत्री में कैसे होती है, डबलाकार होती है। और एक बीजपत्री का इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है, घास, ठीक है। तो घास क्या है, एक बीजपत्री है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जैसे अपन ने पढ़ा था कि जो शाकाहारी जीव जिस घास को खा लेते हैं, घास वापस ग्रोथ करती है, वो कौन से टिश्यू के कारण करती है, इंटरकैलरी टिश्यू के कारण करती है, ठीक है। इसके बाद है इसकी जो भीतरी भित्ति होती है वो तो कैसे होती है, मोटी होती है। और बाहरी भित्ति क्या होती है, पतली होती है। ये आप करेक्शन कर लेना कि इसकी भीतरी भित्ति पतली नहीं होती, इसकी भीतरी जो भित्ति होती है वो कैसे होती है, मोटी होती है। और जो बाहरी भित्ति होती है वो कैसे होती है, पतली होती है। कैसे होती है, पतली होती है, जो कि उस रंध्र को खुलने और बंद के होने के प्रोसेस को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ट्राइकोम्स क्या होते हैं। ट्राइकोम्स होते हैं वो बहुकोशिकीय रोम है, बहुकोशिकीय रोम होते हैं। जबकि रूट हेयर क्या होते हैं, एक कोशिकीय। ट्राइकोम्स कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय रूप है, ठीक है। और जो ये कैसे कार्य करते हैं, सुरक्षा करने कार्य करते हैं, स्त्रावी होते हैं। और वाष्पोत्सर्जन की जो प्रोसेस होते हैं उनको क्या करने का कार्य करते हैं, कम करने का कार्य करते हैं, कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। रूट हेयर्स कैसे होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। वो जल और खनिज अणुओं के जो रूट होते हैं मिट्टी से अवशोषित करके प्लांट के अदर पार्ट्स में पहुंचाने का कार्य करती है। किसका कार्य रहता है, रूट हेयर। अब हम पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है उसका दूसरा नाम होता है फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। इसको फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम इसलिए कहा जाता है कि प्लांट का जो इंपॉर्टेंट भाग होता है, प्लांट की जो इंपॉर्टेंट बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से मिलकर बनी होती है। यानी वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और जो डर्मल टिश्यू सिस्टम है उसके अलावा जो प्लांट का पूरा बॉडी पार्ट है वो किससे मिलकर बना होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से मिलकर बना होता है। जिसका मुख्य कार्य क्या क्या होता है, भोजन संग्रह करना होता है, प्रकाश संश्लेषण करना है होता है, और यांत्रिक समर्थन का
होता है। अब आपको पता है कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है वो मेनली किससे मिलके बना होता है। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया है कि जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है वो कौन से सिंपल टिश्यू होते हैं। सिंपल टिश्यू कौन कौन से होते हैं, 3 पढ़े थे अपन ने, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। यानी कि जो सिंपल टिश्यू होते हैं उनसे ही ग्राउंड टिश्यू मिलके बना होता है। उनकी संरचना अलग अलग हो सकती है कि किसमें पेरेन्काइमा ज्यादा पाई जा रही है, किसमें कम पाई जा रही है, इनकी कहीं ऊपर पाई जा रही है, कहीं नीचे पाई जा रही है। उसके बेस पे क्या होता है, फंडामेंटल टिश्यू बने होते हैं। ठीक है, किस किस कौन कौन से होते हैं सिंपल टिश्यू, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। हम बात करें यदि प्लांट की जो प्राथमिक तने होते हैं जिनमें अभी तक प्राथमिक ग्रोथ हुई है, प्राथमिक तने होते हैं, उनका जो मोस्टली बॉडी होती है, जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं उनमें कौन से होते हैं, पेरेन्काइमा होती है। और जो पेरेन्काइमा होती है वो 4 स्ट्रक्चर बनाती है। क्या बनाती है, 4 स्ट्रक्चर बनाती है। एक क्या बनाती है, कॉर्टेक्स बनाती है। दूसरी क्या होती है, पेरिरम या पेरिसाइकिल बनाती है। और एक क्या बनाती है, पित्त बनाती है। और मज्जा किने बनाती है। ये कौन बनाती है, सारी चीजें पेरेन्काइमा कोशिकाएं बनाती है, किसमें, प्राथमिक तने बनाती है। ठीक है, इसके अलावा ये हम बात करें जो पत्तियां होते हैं, पत्तियों में स्पेशली जो ग्राउंड टिश्यू पाए जाते हैं उनका स्पेसिफिक नाम होता है जिसको बोलते हैं अपन मेसोफिल। क्या बोलते हैं अपन उसको, मेसोफिल कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है, उसका हिंदी में नाम होता है संवहन। संवहन मतलब इस चीज का ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि वो जाइलम फ्लोएम कार्य करता है। तो इस प्रकार जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम हो गया वो किससे मिलके बना हो गया, वो बना हो गया कॉम्प्लेक्स। किससे मिलके बना हो गया, कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू होता है उनसे मिलके बना होता है। और आपको पता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं। एक तो होता है जाइलम होता है और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम जल से रिलेटेड होता है और फ्लोएम होता है भोजन, स्टार्च या ग्लूकोज, इनसे मिलके बना होता है। ठीक है, यानी कि पत्तियों से रिलेटेड, पत्तियों से पादप के अन्य दूसरे भागों में जाता है वो कौन होता है, फ्लोएम। और जो जड़ से प्लांट के अदर भागों में जाएगा वो कौन सा होता है, जाइलम, यानी कि संवहन करने का कार्य करता है। ठीक है, अब जाइलम में हमने पढ़ लिया कि जल और खनिज लवण का, और फ्लोएम क्या होता है, भोजन का परिवहन करता है। और जाइलम फ्लोएम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। अब हमें कि अलग अलग पार्ट है जो प्लांट के, एक शॉर्ट वीडियो में देखे, एक शॉर्ट नोट्स में देखे तो कौन से में क्या होती है, क्या प्रोसेस नहीं होती, कैसे होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि तना होता है जिसमें स्पेशली जो उसमें ग्राउंड टिश्यू तो क्या कहलाता है, तने जो पत्तियां होती है उसमें मेसोफिल कहते हैं ना। और अपन किसकी बात कर रहे हैं, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्या पाया जाता है, तने में एपिडर्मिस पाया जाता है, फिर ग्राउंड टिश्यू होता है, फिर क्या होता है अंदर की ओर वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अंतर ये होता है कि जो द्विबीजपत्री प्लांट होते हैं उनमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कैसे होते हैं, रिंग के आकार के होते हैं। क्योंकि एक चीज याद रखो आप कि जो द्विबीजपत्री प्लांट होते हैं, कौन से, द्विबीजपत्री यानी कि जिनमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं ना, उन द्विबीजपत्री प्लांट में वेस्कुलर बंडल होते हैं उनमें क्या होते हैं, रिंग के रूप में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो द्विबीजपत्री प्लांट होते हैं उनमें क्या होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कौन सी होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जो उनकी मोटाई के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। किसके लिए जिम्मेदार होती है, उनकी मोटाई के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, और उसके लिए मोटाई के लिए क्या पाया जाता है, उनमें कैम्बियम पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है उनमें, कैम्बियम पाई जाती है। जिससे कैम्बियम में बाहर की ओर तो क्या होता है, फ्लोएम होता है, अंदर की ओर क्या होता है, जाइलम पाया जाता है। बाहर की ओर तो क्या होता है, फ्लोएम होता है, अंदर की ओर क्या होता है, जाइलम पाया जाता है। और इनके बीच में क्या होती है, बीच में कैम्बियम पाई जाती है। और कैम्बियम जिनमें पाई जाती है उन्हें बोलते हैं खुला संवहन तंत्र। और खुला संवहन तंत्र बोलते हैं क्योंकि वो खुले रहते हैं ग्रोथ के लिए, तो उनमें क्या होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ भी होती रहती है। तो जो द्विबीजपत्री प्लांट है उनमें क्या कहते हैं, जैसे मूल या तने की बात करो, पत्ती की बात करो, उनमें क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी उसमें सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण भी होता है। लेकिन हम एक बीजपत्री की बात करें हैं, उनमें कैसे पाए जाते हैं, उनमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो स्क्रेड या बिखरे हुए पाए जाते हैं। उनमें जो एक बीजपत्री तने या मूल होती है उनमें क्या पाई जाती है, कैम्बियम नहीं पाई जाती, जिसके कारण उन्हें बोलते हैं बंद संवहन तंत्र। ठीक है, अर्थात इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना आप कि जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, जैसे उनके मूल हो या तना हो, उनमें क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, अर्थात उनमें कैम्बियम भी पाई जाएगी। इसके बाद करते हैं मूल। मूल में वेस्कुलर इनका कैसे सिस्टम होता है।
मूल होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या पाया जाता है, उसमें एपिब्लेमा पाया जाता है, यानी कि मूल है, मैंने बताया था कि मूल में क्यूटिकल नहीं पाया जाता है, और मूल में एपिडर्मिस की जगह क्या पाया जाता है, उसमें एपिब्लेमा पाई जाती है, यानी एपिडर्मिस होता है उसकी जगह क्या होती है, एपिब्लेमा। उसके बाद क्या पाया जाता है, कॉर्टेक्स, यानी ग्राउंड टिश्यू में अपन 4 चीजें पढ़ी थी, कॉर्टेक्स होता है, पेरिसाइकिल होता है, पित्त होता है, मज्जा किन्नी होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा हो गया, कॉर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद होता है वेस्कुलर टिश्यू, और वेस्कुलर टिश्यू कहाँ पाया जाता है, उस मूल के सेंटर में, यानी हर जगह सेंटर में पाए जाते हैं लगभग। ठीक है, उसके बाद है पत्ती। पत्ती में कैसी स्ट्रक्चर होती है, पत्ती है सबसे पहले है ऊपरी एपिडर्मिस में पाई जाती है, इसमें मेसोफिल पाई जाती है जो कि क्या होता है, इसके ग्राउंड टिश्यू होता है। फिर उसके बाद पाए जाते हैं वेस्कुलर बंडल होता है, और उस वेस्कुलर बंडल में क्या होते हैं, सिराएं पाई जाती है, जो वेंस वगैरह पाई जाती है, जो कि क्या होता है, संवहन करने का कार्य करती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, उसके बाद पढ़ेंगे हम सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, हमारा तीसरा जो पॉइंट स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा, सेकेंडरी ग्रोथ। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब पढ़ लेते हैं। डर्मल टिश्यू होता है उसका मेन कार्य होता है यांत्रिक सुरक्षा करना। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू होता है उसका मेन कार्य होता है निर्माण, संग्रह और समर्थन करना। वेस्कुलर होता है उसका मुख्य कार्य होता है जल या भोजन का संवहन करना। रूट होता है उसमें क्यूटिकल नहीं पाई जाती, और रूट की जो एपिडर्मिस होती है उसे एपिब्लेमा कहते हैं। मोनोकोट्स होते हैं उनमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं और उनमें कैम्बियम नहीं पाई जाती, जिसके कारण उन्हें बंद संवहन बंडल भी कहा जाता है। डाइकोट होता है उनमें कैम्बियम पाई जाती है, जिसके कारण उन्हें बंद संवहन बंडल भी कहा जाता है, और वो क्या पाई जाती है, रिंग। रिंग मतलब कैम्बियम का निर्माण करती है। ठीक है, और पत्ती में जो ग्राउंड टिश्यू पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मेसोफिल बोलते। सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसका मीन होता है किसी प्लांट की मोटाई में वृद्धि होना, वो क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। यानी प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है लंबाई बढ़ना, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है मोटाई बढ़ना। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये ना क्या हो गया, मोटाई बढ़ना। अब है कि सेकेंडरी ग्रोथ है वो क्या होते हैं, तीन, उसके लिए 3 चीजें जिम्मेदार होती है। ये तो होते हैं पार्श्व मेरिस्टेम, पार्श्व मेरिस्टेम मतलब लेटरल मेरिस्टेम, जो अपन ने किसमें पढ़ा था, लेटर वाला मेरिस्मेटिक टिश्यू में पढ़ा था, जो भी किसके लिए जिम्मेदार होता है, मोटाई के लिए अर्थात सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। इसके लिए अपन ने पढ़ा था, एक तो होता है वेस्कुलर कैम्बियम और एक होती है कॉर्क कैम्बियम। ये दोनों भी किसके लिए जिम्मेदार होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो द्विबीजपत्री प्लांट है ना, उनकी जड़ और तनों में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, लेकिन जो एकबीजपत्री प्लांट होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। ठीक है, और इसमें एक स्पेसिफिक ये चीज है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, कौन से प्लांट से, जिम्नोस्पर्म, कौन से प्लांट की बात करें अपने, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, उन जिम्नोस्पर्म के जैसे मूल हो या तना हो उनमें भी क्या पाई जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब मोटाई का बढ़ना। ठीक है, अब इसके बाद ये है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ उनमें पाई तो जाती है, ठीक है, लेकिन कौन कौन सी पड़ी थी, किस किस के कारण होता है सेकेंडरी ग्रोथ, एक तो होता है वेस्कुलर के कारण, कैम्बियम के कारण, और एक कौन सी कारण होता है, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू के कारण क्या होती है, मोटाई बढ़ती है। ठीक है, अब यह है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो एकबीजपत्री प्लांट्स में क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि इससे पहले जस्ट अपने बात करी है कि ना एक बीजपत्री प्लांट है उनमें कैम्बियम अनुपस्थित होती है, और कैम्बियम किसके लिए जिम्मेदार होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होती है, इसलिए ए बीजपत्री में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, जबकि द्विबीजपत्री में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म के भी मूल और तने में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैम्बियम क्या होती है। कैम्बियम होती है वो 2 टाइप की होती है, अपन ने पढ़ा, जैसे एक तो होता है वेस्कुलर कैम्बियम होती है, एक तो कौन सी होती है, वेस्क्यूलर। ठीक है, एक तो होती है वेस्क्यूलर और दूसरी कौन सी होती है, कॉर्क कैम्बियम होती है। ठीक है, जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है वो 2 टाइप की होती है, कितनी टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक तो होती है इंट्राफेसिकुलर है ना, और एक होती है इंटरफेसिकुलर। कैसे, जैसे मान लो कि ये क्या है, पहले यहाँ क्या है, फ्लोएम है, और यहाँ क्या है, जाइलम है, ये पहले से बने प्राथमिक ग्रोथ के दौरान बनेंगे, जो पेरेंकाइमा कोशिका से बनते हैं। इसके बीच में जो पहले से कैम्बियम उपस्थित है, छोटे छोटे खंड, वो होती है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, ऐसे सारी जगह क्या है, बाहर की तरफ फ्लोएम हो गया, अंदर की तरफ जाइलम हो गया, यहाँ क्या हो गया, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हो गई। तो मान लो कि बीच वाला नहीं है, अभी ये बीच वाला नहीं होता है, तो ये कैसे बन गया, इस टाइप से बनेगी एक स्ट्रक्चर, जो गोल स्ट्रक्चर बनेगी वो अपनी क्या है, ऐसे खंडों में बनेगी। तो जो प्राथमिक ग्रोथ होती है उसमें क्या बनेंगे, खंडों के रूप में
मतलब खंडित एक रिंग बन जाती है, ठीक है, जो किसके लिए जिम्मेदारी है, प्राथमिक ग्रोथ के दौरान बनती है, ठीक है। वो कौन से होते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होती है, इनके पास क्या होती है, मज्जा किन्हें होती है, जो पेरेंकाइमा से बनी होती है, वो लगातार ग्रोथ करती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी बन जाती है, जिसके कारण ये इंट्रा थी और यहाँ बीच बीच में इंटर आ गई, तो एक मिलकर ये क्या बन गई, एक गोलाकार संरचना बन गई, जिसे रिंग बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कैम्बियम। और ये कैम्बियम कौन सी हो गई, वेस्कुलर कैम्बियम हो गई, ठीक है। और ये वेस्कुलर कैम्बियम होती है, वही क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। अब ये वेस्कुलर कैम्बियम होती है, इसमें बन गए। अब यहाँ पर भी क्या होती है, दूसरी मज्जा किन्ने, जो सेकेंडरी मज्जा किन्ने होती है, वो उत्पन्न होती है, जिसके कारण पहले से तो ये क्या बना हुआ है, प्राथमिक, ये प्राथमिक फ्लोएम है, और ये क्या है, प्राथमिक जाइलम है, यानी प्राथमिक फ्लोएम बाहर की साइड है और प्राथमिक जाइलम अंदर की साइड है। जब इनमें सेकेंडरी मज्जा किन्ने उत्पन्न होती है, तो इस टाइप से वापस ये क्या करती है, जो कैम्बियम होती है ना, ये कैम्बियम क्या होती है, हमेशा बाहर की साइड तो क्या होती है, कम सक्रिय होती है, और अंदर की साइड क्या होती है, ज्यादा सक्रिय होती है। यानी कि अंदर की साइड तो क्या होती है, ज्यादा सक्रिय होती है, और बाहर की साइड क्या होती है, कम सक्रिय होती है। तो बाहर की साइड बनाती है कौन सा, सेकेंडरी फ्लोएम, जो इसके नीचे यहाँ बनाएगी, यहाँ, यानी कि ये ऊपर वाला तो क्या होगा, प्राइमरी फ्लोएम, और इसके नीचे होगा कौन सा, सेकेंडरी, ठीक है। इसके नीचे कौन सा होगा, सेकेंडरी। यानी बात करें जैसे ये रिंग है, तो इस रिंग के ये तो क्या हो गया, मान लो कि प्राइमरी फ्लोएम मान लो, ये प्राइमरी जाइलम मान लो, ठीक है। तो इसके यहाँ बनाएगी, यहाँ क्या बनाएगी, सेकेंडरी फ्लोएम, और यहाँ क्या बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम। लेकिन अंदर की तरफ ये कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होती है, इस कारण सेकेंडरी जाइलम होती है, वो ज्यादा बनेगा, और सेकेंडरी फ्लोएम क्या बनेगा, कम बनेगा। और लगातार सेकेंडरी जाइलम बनने के कारण धीरे धीरे क्या बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, जिसके कारण सेकेंडरी फ्लोएम और जो सेकेंडरी जो ये प्राइमरी फ्लोएम होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, दबते जाते हैं, ठीक है। ये कौन सी हो गई, वेस्कुलर कैम्बियम। अब दूसरा है कि इसमें हमने ये पढ़ लिया कि कौन सा होता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होते हैं, ये दोनों मिलके क्या बना रही है, ये दोनों मिलके बना रही है कैम्बियम रिंग, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कोर कैम्बियम क्या होती है। वेस्कुलर कैम्बियम बता दिया अपने से, सेकेंडरी जाइलम बनाती है, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की ओर बनता है, तने और जड़ की क्या होते हैं, मोटाई बढ़ाती है। और हम किसकी बढ़ाएंगे, हमें कोर कैम्बियम क्या होती है। तो कोर कैम्बियम आपको मैं बता दूं कि कोर कैम्बियम होती है जब ऐसा होता है कि जो बार्क होती है, जो प्लांट की बार्क होती है, उसमें जो सेकेंडरी फ्लोएम वगैरह ये और जो बाह्य त्वचीय कोशिकाएं होती है, वो धीरे धीरे टूटने लग जाती है, तो वापस क्या होती है, ग्रोथ की नीड होती है। उस कंडीशन में जो कोर्टेक्स भाग होता है, उसमें एक दूसरी कैम्बियम बनती है, जिसे बोलते हैं कोर कैम्बियम। क्या बोलते हैं, कोर कैम्बियम। और ये कैसे होती है, इसको बोलते हैं फेलोजन। क्या बोलते हैं, ये फेलोजन। तो मान लो कि ये वाला भाग कोर्टेक्स है, ठीक है, ये भाग क्या हो गया, कोर्टेक्स है। इस कोर्टेक्स का मतलब हो गया फेलोजन, और फेलोजन में क्या होती है, विभाजन करने की कैपेसिटी होती है। कोर कैम्बियम, कोर कैम्बियम किसके लिए जिम्मेदार होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए होता है। यानी कि कोर कैम्बियम में ऐसा होता है कि जब प्लांट की जो ऊपरी सतह होती है, बाह्य त्वचा, और जो कोर्टेक्स होता है पहले से बना हुआ होता है, वो धीरे धीरे हटके क्या होता है, बाहर निकलने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में वापस ग्रोथ की नीड होती है। उस टाइम क्या जो होता है, उसका कोर्टेक्स पोर्शन होता है, वहां पर क्या बनता है, फेलोजन। क्या बनता है, फेलोजन, ठीक है। और ये फेलोजन बनता है, वो किसकी कोशिकाओं से बनना होता है, फेलोजन, वो बनना होता है कोर्टेक्स कोशिकाओं से। किससे बना होता है, कोर्टेक्स कोशिकाओं से। और कोर्टेक्स भाग में बनता है, और कौन सी कोशिकाओं से बना होता है, पेरेन्काइमा कोशिकाओं से। किसका बना होता है, पेरेन्काइमा कोशिकाओं से, ठीक है। ये लगातार विभाजन होता है, जिसके कारण ऊपर की ओर इसकी में क्या बनता है, फैलम। क्या बनता है, फैलम, जिसको बोलते हैं कॉर्क, है ना। और नीचे की ओर क्या बनता है, फेलोडर्म। नीचे की ओर क्या बनता है, फेलोडर्म, जिसके बोलते हैं सेकेंडरी कोर्टेक्स। जो क्या होता है, सेकेंडरी कोर्टेक्स, ठीक है। और ये तीनों होता है, ये मिलके क्या बनाते हैं, पेरिडर्म। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, पेरिड्रम, ठीक है। तीनों मिलके क्या कहलाते हैं, पेरिड्रम। यानी कि जो फेलोजन होता है, वो वापस विभाजन करने की कैपेसिटी आती है, कोर्टेक्स भाग बनता है, जो पेरेन्काइमा कोशिकाओं का बना होता है, जिसके ऊपर की जो लेयर होती है, जो विभाजन करने से बनती है, वो तो फैलम कहलाती है, जिसे अपन कॉर्क भी कहा जाता है। और उस कॉर्क पार में क्या होता है, सुबेरिन पाया जाता है, जिसके कारण वो पानी के लिए क्या होती है, एपार्गम में होती है। और जो फेलोडर्म होता है, वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी कोर्टेक्स, ठीक है। इसमें जो फैलम, फेलोजन और
जो फेलोडर्म होते हैं, ये तीनों आपस में मिलकर ही उनको क्या बोलते हैं, पेरिड्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरिड्रम। तो एक प्रकार से कॉर्क क्या हो गए, सुरक्षात्मक लेयर हो गई, कि उसमें सुबेरिन पाया जाता है, जिसके कारण बाहर के जो पैथोजेंस है उनसे भी रक्षा करते हैं और पानी का भी उसमें क्या होता है, प्रवेश बंद रहता है। ठीक है, और साथ ही क्या करती है पुरानी एपिडर्मिस, मैंने बोला ना बाह्य त्वचा कोशिका है और जो कॉर्टेक्स है पुरानी वो क्या है, हटने लग जाती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कोर कैम्बियम। ठीक है, और कोर कैम्बियम के कारण किसका निर्माण होता है, छाल का होता है। एक बात आपको बता दूं, जो छाल होती है वो सेकेंडरी फ्लोएम तक की जो चीजें होती है, एक लेयर होती है, वो क्या कहलाती है, छाल कहलाती है। और जो पहले बनती है वो पुरानी है ना, जो पहले बनती है वो अली छाल कहलाती है ना, और जो बाद में बनती है उसको क्या बोलते हैं अपन, पश्य या कठोर छाल बोलते हैं। यानी पहले बनती है वो तो अली तक सॉफ्ट छाल होती है, और जो बाद में बनती है उसे बोलते हैं पश्य या कठोर छाल बोलते हैं। ठीक है, अब अपन समझे एक चीज और है इसमें, कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके कारण दो चीजें होती है। क्या होती है, दो चीजें होती है। एक तो होता है हार्टवुड बनती है ना, मतलब जो बसंत ऋतु होती है उसमें क्या होती है, इसकी सक्रियता ज्यादा होती है। ज्यादा होने के कारण कोशिका लगातार बनती रहती है। ठीक है, तो उसमें वैक्यूल्स ज्यादा पाए जाते हैं, हल्की होती है, घनत्व क्या होता है, कम होता है। और जो शरद ऋतु होती है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें क्या होती है, सक्रियता ज्यादा होती है, घनत्व ज्यादा होती है, गहरी रंग की होती है। और जो वाहिकाएं होती है उसमें क्या होती है, छोटी छोटी होती है। ये कंडीशन कौन से एरिया में पाई जाती है, ये कंडीशन होता है ट्रॉपिक एरिया, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें क्या होते हैं, स्प्रिंग वुड है ना, और जो मतलब अर्ली वुड भी बोलते हैं जिसको, और दूसरी क्या है, शरद है ना, जिसको लेट वुड भी बोलते हैं, उनका निर्माण होता है। जिसके कारण एक पेड़ का जब आप तना काटोगे तो उसमें दो लेयर दिखेगी, एक हल्की और ये गहरी। वो हल्की और गहरी होती है, उन लाइनों को गिनकर ही पादप के क्या होते हैं, आयु का पता लगाते हैं, जिसे एनुअल रिंग कहा जाता है। ठीक है, अब है सेकेंडरी ग्रोथ। अपन संक्षेप में देखें तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, इसमें एक रिंग बनती है। क्या बनती है, इसमें रिंग बनती है। ठीक है, निरंतर उसमें विभाजन होता रहता है। ठीक है, रिंग बनती है, निरंतर विभाजन होता रहता है, अंदर अधिक मात्रा में सेकेंडरी जाइलम बनता है। मैंने वैसे पहले बता दिया था, जो कैम्बियम होते हैं वो अंदर की ओर तरफ ज्यादा सक्रिय होती है, जिसके अंदर सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनता है, और सेकेंडरी फ्लोएम क्या होता है, कम बनता है। ठीक है, बाहर कम मात्रा में क्या बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। लगातार सेकेंडरी जाइलम बनने के कारण सेकेंडरी फ्लोएम होता है उसमें दबाव पड़ता जाता है, और वो क्या होता है, कठोर होता जाता है, एक जगह इकट्ठा होता जाता है। वार्षिक वलय के बारे में मैंने अभी बताया था। वार्षिक वलय कौन से एरिया में बनती है, उष्ण कटिबंधीय एरिया में अच्छे से देखी जा सकती है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हमेशा जलवायु एक जैसी नहीं होती, जिसके कारण क्या होती है, जो स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु होती है उसमें जो कास्ट होती है वो हल्की कम घनत्व वाली वाहिकाएं ज्यादा होती है, और शरद ऋतु में बनने वाली जो कास्ट होती है वो गहरी और कठोर रंग की होती है, और उसके सघन दिखती है, जिसके कारण दोनों में अंतर हो जाता है। उन दोनों लेयर को गिन के हम किसी प्लांट की आयु का पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक चीज और बताना चाहूंगी मैं आपको एक्स्ट्रा में, हार्टवुड और एक होते हैं शेपवुड। जैसे होते हैं अपन ने पढ़ा था अभी स्प्रिंग वुड, और दूसरी कौन सी होती है, शरदवुड। उसी प्रकार एक हार्टवुड होती है और शेपवुड होती है। यानी कि जो लंबे आयु के प्लांट्स होते हैं जो लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, उनमें जो द्वितीय जाइलम होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, अंदर की तरफ क्या आ जाता है, सिकुड़ता जाता है, और भूरे रंग का हो जाता है, कठोर हो जाता है, और इसमें बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है। क्या इकट्ठा हो जाता है, उसमें टेनिन होता है, रेजिन होता है, तेल होता है, गोंद होता है, खुशबूदार पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, चीरकालिक हो जाती है ना, नष्ट नहीं होती है। और जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लिए क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता उसमें उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और ये मृत होती है, लिग्निन होती है, जिसके कारण इसे हार्टवुड भी कहा जाता है। और जबकि इसका परिधीय भाग होता है, हार्टवुड होता है, कठोर होता है, इसमें जल का संवेद नहीं होता है, लेकिन इसका जो परिधीय भाग होता है उसे कौन सा बोलता है, शेपवुड बोलता है, और उस शेपवुड में जल का संवेद हो सकता है। ये थी आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी। ठीक है, और द्वितीय जाइलम की जो परिधि होती है वही क्या होती है, रसदार या शेपवुड होती है, और उसका जो केंद्र भाग होता है वो क्या कहलाता है, हार्टवुड, क्योंकि वो हार्ट में रहता है, अंदर की ओर होता है, साथ ही कठोर भी होता है। ठीक है, अब विशेष तथ्य ये है कि जिम्नोस्पर्म होता है। जैसे अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ स्पष्ट रूप से विकसित होती है। ठीक है, डाइकोट होता है, उसमें वेस्कुलर बंडल कैसे होता है, ओपन होता है, जिसमें लगातार सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, और मोनोकोट में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो नहीं होती। क्यों, क्योंकि कैम्बियम नहीं पाई जाती है, जिसके कारण इसे क्लोज टाइप कहा जाता है, बंद संवहन तंत्र कहा जाता है। अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा होता है मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, आप जरूर देखें। थैंक यू।